नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर SSC GSX की सीरीज चल रही है। आज हम इसका भाग 11 देखेंगे। ये आपके आने वाले सभी फ्यूचर जो भी SSC एग्ज़ाम हैं उनके लिए एवरग्रीन कंटेंट रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है म्यूजिक कैटेगरी में जाकिर हुसैन जी को लेके। जाकिर हुसैन जी को लेके SSC के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं उन सबको कवर किया है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है, हमारी सीरीज अच्छी लग रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि रिस्पॉन्स अच्छा आएगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं जाकिर हुसैन जी को लेकर कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये भी बताऊंगा कि ये मैंने वीडियो क्यों बनाई है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है आने वाले सभी SSC एग्जाम्स के लिए। हाल ही में उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन 15 दिसंबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट यानी USA के सैन फ्रांसिस्को में हुआ, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दांस्ता कहते कहते। साकिब लखनवी जी ने लिखा है ये। जो जाकिर हुसैन जी हैं, इनका जन्म 1951 में मुंबई में हुआ, यानी ये कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। आइए अब शुरुआत करते हैं। ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसमें काफ़ी बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा देखने को, जो आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा। अभी आगे की स्लाइड्स में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहले मैं वो चीज़ें कवर कर देता हूँ जो SSC ने अभी तक नहीं पूछी हैं या पूछी जा चुकी हैं और आपसे भविष्य में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि इन्हें 4 अवार्ड मिले। इन 4 अवार्डों के नाम याद रखिए। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ये आपको पता होगा, सबसे पहले हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण एंड पद्म श्री। तो इनको सबसे पहले पद्म श्री दिया गया, फिर पद्म विभूषण दिया गया, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, और भारत रत्न इनको नहीं दिया गया है। तो पद्म श्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1990 में दिए गए। इनको लेके एक किताब है, ए लाइफ इन म्यूजिक, जाकिर हुसैन ए लाइफ इन म्यूजिक। ये किसने लिखी है, इनका नाम याद रखना है। ये SSC ने अभी तक नहीं पूछा है, बट पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। ये है नसरीन मुन्नी कबीर जी। नसरीन मुन्नी कबीर नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है। जाकिर हुसैन जी को 4 ग्रैमी अवार्ड विन किए हैं और 7 नॉमिनेशंस मिले हैं 4 ग्रैमी अवार्ड विन करने के लिए। ये जो लिंक है, अगर आप इसे गूगल में टाइप करेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। 39th एनुअल ग्रैमी अवार्ड में इन्हें नॉमिनेशन मिला था वेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक रागा अवेरी एल्बम के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट 49th एनुअल ग्रैमी अवार्ड में इन्हें बेस्ट ट्रेडिशनल वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में गोल्डन स्ट्रिंग्स ऑफ सरोद, इसके लिए इनको बेस्ट ट्रेडिशनल वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में अवार्ड मिल नॉमिनेशन हुआ था। 51 जो एनुअल ग्रैमी अवार्ड है, इनका पहले अवार्ड था विनर, जिनमें ये जीते। वेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में इनकी एल्बम थी ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट। ये SSC ने पूछा है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड्स में SSC ने किस क्वेश्चन में ये पूछा है। 52nd एनुअल ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेशन हुआ बेस्ट क्लासिकल क्रॉसओवर एल्बम के लिए, द मेलोडी ऑफ राइम। ठीक है। अब ये 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड है, इसमें 3 अवार्ड इन्होंने जीते हैं। इनकी जो एल्बम्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम के लिए एज वी स्पीक। क्लियर है। दूसरा, ये बिल्कुल याद रखिए सारी कैटेगरी भी, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए मिला द मोमेंट। ठीक है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए मिला पेस्टो। अगर म्यूजिक परफॉर्मेंस की बात होती है तो पी से पी मिला देना, पेस्टो। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए बात हो रही है तो एम से एम मिला देना, मोमेंट। और इंस्ट्रूमेंटल एल्बम के लिए आपको मिला एज वी स्पीक। क्लियर है। ये आपको तीनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। ये मैंने द हिंदू में जब 15 दिसंबर को डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने सैन फ्रांसिस्को में अंतिम सांस ली, उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में ये हिंदू की कटिंग आई, जिसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इससे क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांसेज हैं। 1951 से 2024 तक की उनकी जर्नी में जो जो इम्पोर्टेंट मेजर अवार्ड्स और रिकॉग्निशन है वो बताए गए हैं। सबसे पहला है 1988 में 1988 में उन्हें पद्मश्री मिला। दूसरा 1992 में
ग्रैमी मिला फॉर मिक्की हर्ट्स प्लेनेट ड्रम प्रोजेक्ट। ये मैंने आपको बताया था, ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट, क्लियर है, ये वही है। ये कौन सा था? 51, 51, क्लियर है। फिर इंडो अमेरिकन अवार्ड मिला 1990 में। 1990 में उन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ये दोनों आप याद रख सकते हैं, 1990 के ही हैं। 1999 में नेशनल हेरिटेज फेलोशिप मिली फ्रॉम यूएस नेशनल एंडोमेंट ऑफ आर्ट्स। जो यूएस का नेशनल एंडोमेंट ऑफ आर्ट्स इंस्टीट्यूशन है, उसने इन्हें नेशनल हेरिटेज फेलोशिप दी। 2002 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला 2023 में। ग्रैमी अवार्ड मिला ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट देखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को जैज सेंटर। सैन फ्रांसिस्को जैज सेंटर की तरफ से इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। संगीत नाटक एकेडमी के फेलो से नवाजा गया। एक क्योटो प्राइज दिया गया आप इनको आर्ट एंड फिलोसफी में 2022 में। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्योटो किस देश का एक शहर है, जिसके नाम से आपने देखा होगा, एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा, क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्योटो जो है किस कंट्री का एक शहर है। मुझे इस कंट्री का नाम आप कमेंट करके बताइए। 3 ग्रैमी अवार्ड मिले इन्हें, ये 2024 में मिले हैं 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड की सेरेमनी में। पेस्टो के लिए, एज वी स्पीक और मोशन। मोशन वाला मैंने बताया था एम से एम म्यूजिक एल्बम के लिए। पेस्टो वाला मैंने बताया था परफॉर्मेंस, पी से पी आप याद कर सकते हैं। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए द मोमेंट, और अगर इंस्ट्रूमेंटल एल्बम के लिए पूछा जाता है तो आज एज वी स्पीक। इस तरीके से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो इवेंट है जाकिर हुसैन जी की जो जीवन यात्रा से महत्वपूर्ण है वो हमने कवर किए हैं। अब हम एसएससी की जर्नी में चलते हैं। एसएससी के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्या क्या पूछा गया है। देखिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में ही पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट टू बी अवार्डेड पद्म भूषण, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2002। तो 2002 में जो पद्म भूषण मिला म्यूजिक कैटेगरी यानी इंडियन यंग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, तो उनका नाम था उस्ताद जाकिर हुसैन जी। क्लियर है। अगला तबला प्लेयर, पहले ही बता दिया कि तबला बजाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023। 2023 में इनको मिला है पद्म विभूषण। और 2000 आपको बताया था अभी 2002 में पद्म भूषण मिला, पद्म श्री 1988 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन बिकेम द यंगेस्ट परकशनिस्ट। परकशनिस्ट का मतलब होता है ताल वादक, जो ताल से ताल मिलाते हैं तबला बजा के। ऑनर्ड टू बी विच अवार्ड, कौन सा अवार्ड? तो पद्म भूषण। 2002 में क्या मिला था? पद्म भूषण। आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 2002 को लेके ऑलरेडी पद्म भूषण बता चुके हैं, पद्म भूषण को लेके फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। अगला विच इंडियन म्यूजिशियन फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, मुंबई में पैदा हुए 1951 में। पद्म विभूषण मिला 2023 में, किसको मिला था? जाकिर हुसैन जी को। आप देखिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 के क्वेश्चंस हैं ये, कि सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब 2023 टायर 1 में आते हैं। पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी एंड जाकिर हुसैन एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे वाली स्लाइड्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपसे पूछी भी जा सकती हैं। अगले हमारी 2 स्लाइड्स जो हैं वो पंडित जसराज जी और पंडित भीमसेन जोशी जी को लेकर हैं। उनसे जो जो क्वेश्चंस एसएससी पूछ चुका है या पूछे जाने की संभावना है। भीमसेन जोशी कर्नाटक के हैं, पहली बात। एक वोकलिस्ट हैं, मतलब वोकलिस्ट ही इनका हथियार है। जैसे वो तबला वादक हैं ऐसे ये वोकलिस्ट हैं। ठीक है। 2009 में इन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। 2009 में भारत रत्न दिया जा चुका है। नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था बेस्ट बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में। नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में। कौन सी मूवी के लिए? उसका नाम आपको ध्यान रखना है, अनकहे। क्या नाम है? अनकहे। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है भीमसेन जोशी जी के बारे में, ये किराना घराने से हैं। किससे? किराना घराने, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक किराना घराना। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है पंडित जसराज जी को लेके, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये एक ऐसे पर्सन हुए हैं जिनके नाम पर किसी प्लेनेट का नाम रखा गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये भी एक वोकलिस्ट हैं, ये मेवाती घराने से हैं। इन्हें मेवाती मैस्ट्रो बोला गया है। हिसार में इनका जन्म हुआ था, यानी हिसार से हैं ये। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नेम्ड माइनर प्लेनेट 2006 BP32, नंबर है 300128। सितंबर 2023 में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने एक माइनर प्लेनेट का नाम पंडित जसराज जी के नाम पर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे कौन सी म्यूजिशियन है, पहले म्यूजिशियन जिनके नाम पर किसी प्लेनेट का नाम रखा गया है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? पंडित जसराज। क्लियर है।
एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 टायर 2 में पूछा गया है। ये मैंने इसलिए कवर किया है कि जाकिर हुसैन जी एक पर्सनैलिटी और हैं जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ये हमारे सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के और थर्ड प्रेसिडेंट बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। एसएससी सीजीएल 2021 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिशियन वाज अ पार्ट ऑफ बैंड नेम प्लेनेट ड्रम along with Mickey Hart, Shikuru and Giovanni Hidalgo, Shikuru Adepoju and Giovanni Hidalgo, whose first album received 1992 Grammy Award for Best World Music Album, which was first Grammy इन दिस कैटेगरी। तो जाकिर हुसैन जी को मिला है। एक तो प्लेनेट ड्रम का नाम ध्यान रखना है, फर्स्ट एल्बम थी 1992 के ग्रैमी अवार्ड में, वर्स्ट वेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में इनकी जो एल्बम है प्लेनेट ड्रम, उसको विनर हुआ ग्रैमी अवार्ड। कौन से? 1992 के ग्रैमी अवार्ड। क्लियर है, ध्यान है। जाकिर हुसैन जी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं? तो आपको ध्यान रखना है तबला वादक हैं। ये CHSL 2022 में पूछा गया है। अगला MTS 2021 में फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि उस्ताद जाकिर हुसैन जी फेमस इंडियन म्यूजिक मतलब कौन से तबला प्लेयर हैं? TAVLA। अगला GD के एग्जाम में 2024 में उस्ताद जाकिर हुसैन जी क्या प्ले करते हैं? तो तबला प्ले करते हैं। फिर MTS 2021 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद जाकिर हुसैन प्राइमली एसोसिएटेड विद? तो तबला। अगला विच अवार्ड वाज उस्ताद जाकिर हुसैन अवार्ड इन 2003? 2023 में कौन सा अवार्ड मिल चुका है? पद्म विभूषण। ये CRPF हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है CGL 2024 में। कांस्टेबल मेल का एग्जाम जो दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज तबला मेस्ट्रो? तो तबला मेस्ट्रो किसको जाना जाता है? उस्ताद जाकिर हुसैन जी को। ठीक है। अगला CHSL 2021 टायर 1 में पूछा गया है, उस्ताद जाकिर हुसैन इज द सन ऑफ विच इंडियन तबला प्लेयर? मतलब इनके जो फादर हैं वो भी तबला प्लेयर थे। उनका नाम क्या था? अल्लाह राखा, जिन्हें अब्बा जी के नाम से जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन CGL 2023 टायर 1 में पूछा जा चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल तबला प्लेयर कॉल्ड अब्बा जी? अब्बा जी का नाम याद रखना है, उस्ताद अल्लाह राखा के सन हैं उस्ताद जाकिर हुसैन जी। He collaborated American jazz drummer Buddy Rich to create music album in 1968। तो इनका नाम क्या है? अल्लाह राखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। CHSL 2021 में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग यंगेस्ट परकशनिस्ट टू बी अवार्डेड पद्म विभूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो जाकिर हुसैन। इवन जब ये क्वेश्चन बनाए गए तब उन्हें पद्मश्री नहीं, वो पद्म विभूषण नहीं मिला था, तो इसका नाम इसमें नहीं है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों दिए गए हैं 1988 और 2002 और 2023 में, तो वो कौन से हैं? जाकिर हुसैन जी। CHSL 2021 में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ध्यान से सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिशियंस tabla player was the very first to be invited in 2016 by the American President Barack Obama to attend the All-Star Global Concert held in White House। व्हाइट हाउस में एक ऑल स्टार ग्लोबल कंसर्ट हुई 2016 में, जिसमें किसको इनवाइट किया गया था? किस इंडियन म्यूजिशियन एंड तबला प्लेयर को इनवाइट किया गया था? बराक ओबामा जी के द्वारा, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस टाइम के। तो वो जाकिर हुसैन जी को इनवाइट किया गया। अगला प्रश्न CHSL 2020 का है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज अ म्यूजिशियन जाकिर हुसैन एसोसिएटेड? तो तबला। क्लियर है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि फर्स्ट एवर ग्रैमी अवार्ड विनर बताना है इंडिया से कौन है। उनका नाम आप कमेंट करके बताइए, जरूर नाम बताइए आप मुझे कमेंट करके कि भारत से सबसे पहले ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड विनर रहे हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, मेरी बात सुनिए, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अगर आप शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपके काम में आ रही हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं ये वीडियो। ठीक है। और यूट्यूब अपना काम नहीं कर रहा है, यूट्यूब हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहा है, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो क्विज हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर वोकेबलरी। ध्यान से सुनिए, आप
कई लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने वोकेबलरी के जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार अटैम्प्ट कर लिया, अब दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप किसी फैमिली मेम्बर के नंबर से टेलीग्राम अकाउंट बनाइए और उससे उसको ज्वाइन करिए और फिर से क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट कीजिए और अपनी मिस्टेक्स को डेली बेसिस पर नोट डाउन कीजिए, जहाँ पे आपको डेली एक क्विज मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और जो लोग नए आएंगे उन्हें पिंड मैसेज में बहुत सारी लिंक्स अवेलेबल हैं, जिस क्वेश्चन को, जिस चैप्टर के, जिस सब्जेक्ट को अटैम्प्ट, मतलब जैसे सिनोनिम अटैम्प्ट करना है तो आप हैशटैग सिनोनिम्स टाइप कीजिए सर्च विंडो में। क्या टाइप करना है? हैशटैग सिनोनिम्स। तो आपको सिनोनिम्स के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे ही आप बात करेंगे हैशटैग एंटोनिम्स, हैशटैग OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हैशटैग ईडियम्स, हैशटैग स्पेलिंग। ध्यान से देखिए, ये कोई स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। हैशटैग होमोफोन्स, ठीक है। हैशटैग होमोफोन्स, होमोनिम्स, हैशटैग होमोनिम्स। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। और अगर आप शिफ्ट वाइज और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब आई मीन पेपर का क्वेश्चन रेंज, जैसे अभी एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं तो उनको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो लिंक का आप क्लिक करेंगे पिंड मैसेज में, तो आपको शिफ्ट 1 2 3 4 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए और अगर हम वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि इंडिया की तरफ से फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड विनर कौन थे, पहला। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था क्योटो नाम का शहर किस देश से रिलेटेड है, किस देश का एक छोटा सा शहर है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।